डरो ना कृष्ण, तुमने कहा है कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा? वहां तुम्हें ले जाकर तुम्हारी कोई आरती उतरवानी नहीं है, तुम्हारा माथर ऋषि का भोग नहीं लगाना है, तुम्हें वहां ले जाकर रात लीला नहीं रचानी है। कृष्ण, वो युद्ध भूमि है, वो युद्ध स्थल है वीरों का, वो युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, वहां धार है कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं, वहां तुम्हें मिठाई नहीं मिलेगी, माखन मछली खाने को नहीं मिलेगा, वो सूना घर नहीं ग्वालेगा। कृष्ण, वो सूना घर नहीं ग्वालेगा जो दूध नहीं छट जाएगा। सामना है वहां वीरों का, मैदान छोड़ भाग जाएगा। मुझे राष्ट्रीय नहीं अचानी कृष्ण, खैर कोई बात नहीं। ये बताओ, सेना मेरी हुई, उस सेना का सेना नायक कौन हुआ? कृतवर्मा। अच्छा एक बात और बताओ, वो हमारे गुरुदेव भगवान दर्शन करने ही मुझे कहाँ मिलेंगे इस समय? वो भैया भगवान के पास जा रहे हो, हाँ, जल्दी जाओ उसी के साथ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वह तीर्थ यात्रा से जा रहे हैं, कहीं दर्शन ना हो आपको। तुम तीर्थ यात्रा पर उन्हें भेज रहे हो या उसमें अपनी इच्छा से जा रही है? जल्दी जाओ, क्यों, वो लौट कर नहीं आएंगे क्या? लौट कर नहीं आएंगे क्या? वो तो आएंगे, लेकिन आप मैं सोच रहा वो ले जा रहे हैं तीर्थ यात्रा से लौट कर नहीं आएंगे, जल्दी जा। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनका दर्शन करना है और कुछ उनसे मंत्रा भी करनी है। मैं जा रहा हूँ। भैया, मैंने तुमको इतना सुंदर मौका दिया, परंतु तुम क्या बचपना कर गए। मैं और बचपना कर गया? नहीं भगवान, मैं अपने निर्णय से संतुष्ट हूँ, मैंने कोई भूल नहीं की है, कोई बचपना नहीं किया। सेना मांगती तो विजय देती, क्या विजय नहीं चाहती हो? एक गोविंद, मुझे ना सेना से कोई मतलब है, ना विजय से कोई मतलब है। यदि मतलब है तो आपके चरणों की सेवा से मतलब है, और किसी से मेरा कोई मतलब नहीं। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये भगवान, मैं क्या करा सकता हूँ आपसे? करता हो तुम जगत की और अकर्ता नाम, करते हो सब काम तुम और रहते हो निष्काम। हे भगवान, मैं आपसे कुछ भी नहीं कराऊंगा, पर आप ये अवश्य याद रखें, इस महाभारत के युद्ध में जो भी कुछ करना है सब आपको करना है। आप कहोगे नहीं और मैं कुछ करूंगा भी नहीं। भगवान, एक बात बताइए, आप ब्रज में रहिए, ब्रज में रह करके आपने गौओं की सेवा की, क्या आपने अपने जीवन में कभी घोड़ों की सेवा की है? नहीं की ना? तो इस महाभारत के युद्ध में आपको हमारे घोड़ों की सेवा करनी है। शस्त्र तो आप उठाओगे नहीं, तो जिस हाथ में आप चक्र सुदर्शन को धारण करते हो वहां चाबुक होगा और दूसरे हाथों में घोड़ों की लगाम होगी। आप हमारे घोड़ों को हिलाओगे, धुलाओगे, फैलाओगे और फिर युद्ध भूमि में चलाओगे। इस महाभारत के युद्ध में आप हमारे घोड़ों की लगाम को तो अपने हाथों में पकड़ोगे ही, घोड़ों की लगाम के साथ साथ आज भी पांचों पांडवों के जीवन की बागडोर भी आपके हाथों में सौंप रहा। सौंपी है बागडोर अब तेरी हाथ प्यारे, ले जा जिधर जी चाहे, हम हैं तेरे सहारे। कांटों में सोना चाहे, महलों में रख दे प्यारे, अरे नंगा बना दे बिल्कुल, जा लाज रख ले प्यारे। जोड़ा है प्रेम रिश्ता अब तुमसे ओ कृष्ण प्यारे, करना हो तो कर ले, हमसे ना पूछ। जिस हाल में रखोगे, हे गोविंद सत्य कह रहे हैं, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे। जब तक कि हमें दम है हम तो यही कहेंगे, प्रेमी है तेरे सच्चे, अरे चाहे जहाँ बिठा दे, अब पर चढ़ा दे या खाक में। मैं आज तुमसे कहता हूँ कि मैं जिस रास्ते में बैठाकर तुमको
हे गोविंद, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। हे गोविंद, जिस समय युद्ध भूमि में कौरवों की सेना से हम युद्ध कर रहे होंगे, हो सकता है आपको प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हो ना हो, इसलिए गोविंद आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें और जो मैं मांग रहा हूँ वह मुझे प्रदान। तो करुणा स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो मेरा सारे जब गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का तट हो, बट हो, मेरा सामुदा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, सिर को हलाल कुट हो, मुखड़े पे डाली लट हो, सिर को हलाल मुकुट हो, मुखड़े पे डाली लट हो, सिर को हलाल मुकुट हो, चरण धगा हो, चरण धगा हो, जब प्राण तन से निकले, जब यह मैं भली प्रकार से जानता हूँ, इस महाभारत के युद्ध में वही व्यक्ति मरेगा जिसे आप स्वयं मारेंगे, और वही जीवित रहेगा कि जिसे आप जीवित रखेंगे। अब किसी से सहायता मांगने जा रही हूँ तो जा रही हूँ। क्या मैं अभी और राजाओं के पास में जाऊं सहायता मांगने के लिए? नहीं नहीं गोविंद, आप मिल गए हो, अब मैं भला इन राजाओं के पास जाकर के करूंगा क्या? अरे जब जब हम पर विपत्तियों के पहाड़ टूटे हैं, तब तब आप ही ने तो हमारी रक्षा की है। उस समय जिस समय भरे हुए सभा में वह दुष्ट दुशासन द्रौपदी के चीर को खींच रहा था, उस समय हमारी लाश को बचाने वाले आप थे गोविंद, और कोई राजा नहीं। मिले निर्धन को घर निर्धन, तो धनी को धनवान मिलते हैं, मिले निर्बल को घर निर्बल, तो बली को बलवान मिलते हैं, मिले निर्गुण को घर निर्गुण, तो गुणी को गुणवान मिलते हैं। अरे जिन्हें कोई नहीं मिलता उन्हें भगवान मिलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, चलो तुम्हें
आएंगे। द्वारकानाथ अर्जुन को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में जाते हैं, रथ में विराजमान करा करके वहां पांडव और कौरव दोनों की सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन कहता है कि द्वारकानाथ युद्ध से पहले मैं ये तो देख लूं मुझसे कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। अर्जुन देखने के लिए जाता है द्वारकानाथ के साथ। और इधर बलभरीक जी